हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है गंदी गंदी मक्खी छी छी छी। तो इस पाठ में, जैसा कि इसका नाम ही है, हम मक्खियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो लेखक है उसने क्या प्रस्तुति दी है पाठ के बारे में। तो लिखते हैं कि मक्खी का नाम सुनते ही गंदगी का ध्यान आ जाता है ना। तो प्रस्तुत पाठ में उन्हीं मक्खियों के बारे में बताया गया है जो कई रोगों का कारण होती हैं। प्रस्तुत पाठ में मक्खियों का जीवन काल और उनकी शारीरिक संरचना आदि का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, किनके बारे में पढ़ेंगे? मक्खियों के बारे में, जो हमारे घर में आसपास बहुत जगह मिल जाती हैं, है ना, कहीं कहीं मिल जाती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो किन किन रोगों का कारण बनती हैं, उनका जीवन काल यानी कि कितना जीती हैं वो, उनकी शारीरिक संरचना, उनके शरीर की बनावट कैसी होती है, आँख कान नाक, है ना। तो ऐसी ही बड़ी रोचक बातें आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो एक बार एक पत्रिका में विज्ञापन निकला। ठीक है, पत्रिका क्या होती है बेटा? जैसे मैगजीन होती है ना, या फिर आप न्यूज़पेपर ले लो, उसमें से पर्चे निकलते हैं, है ना। तो वो विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन निकला कि 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियां भगाने का उपाय जानिए। तो यहाँ पर क्या था कि 20 पैसे का आप टिकट भेजिए। तो पहले क्या होता था बच्चों कि जैसे मनी ऑर्डर होता है ना, वैसे ही 20 रुपये का एक टिकट, मतलब टिकट भेजा जाता था। उसको पैसों के रूप में ही प्रयोग कर सकते थे हम, बैंक में जाकर देख के उसको। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि 20 पैसे का टिकट भेजिए और मक्खियां भगाने का उपाय जानिए। तो दूसरे ही दिन जो हजारों मक्खी पीड़ित थे, जो मक्खियों से बहुत दुखी हुए थे, जिनके घर में बहुत मक्खियां थी, तो वो 20 पैसे की बलि दे डाली उन्होंने। बलि दे डाली यानी कि अपने 20 पैसे उसमें दान में दे दिए, दान ही समझ लो, है ना। चौथे दिन सबके पास एक छपा कार्ड आ गया। कार्ड पर लिखा था, दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खियां भगाइए। देखो कितनी रोचक बात है ना, कि कार्ड में क्या लिखा था, उनको चंपत लग गई है ना, किसी ने उनको बेवकूफ़ बना दिया। पहले तो उनसे 20 पैसे का कार्ड ले लिया, यानी कि 20-20 पैसे ले लिए सबसे, और बाद में जब उनको चौथे दिन, उनके 4 दिन बाद उनके घर में पोस्ट कार्ड आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि राइट हैंड से खाना खाइए और लेफ्ट हैंड से मक्खियों को भगाइए। सिंपल है ना, बेवकूफ़ बन गए ना वो सब। तो आगे पढ़ते हैं। हम 12 मास मक्खियां देखते हैं, यानी कि हम 12 महीने साल भर मक्खियों को देखते रहते हैं ना, कभी ना कभी दिख जाती है हमें। गर्मियों में आकाश पाताल एक करने वाली मक्खियां जाड़ों में बिल्कुल गायब हो जाती है ना बच्चों। आपने देखा होगा कि गर्मियों में तो हमें बहुत सारी मक्खियां बाहर घूमती दिखाई देती हैं, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो हमें दिखती ही नहीं वो। तो सर्दियों की वजह से क्या होता है कि मक्खियां जो हैं वो इधर उधर छिप जाती हैं, पहले ही अपनी छिपने की जगह ढूंढ लेती हैं। ठीक है, कुछ मक्खियां तो, जो आधी प्रतिशत बच्चों मक्खियां होती है ना, तो सर्दियों तक आते आते ना उनका जीवन काल ही समाप्त हो जाता है ना, मर जाती हैं वो। या फिर आधी ठंड से मर जाती है, ठंड की शुरुआत में, या फिर आधियों की उम्र ही पूरी हो जाती है, तो वो सर्दियों तक आते आते क्या होता है, मर जाती हैं। और जो शेष बचती हैं, जो बाकी बचती हैं, वो इधर उधर अपना अंधेरे वाली जगह को खोज कर वहाँ पर छिपी रहती हैं सर्दियों में। तो इस बीच उन्हें कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जो मक्खियां जाड़ों में बच जाती, वही हजारों की संख्या। और बच्चों, विशेष बात कि जो मक्खियां सर्दियों में बच जाती है ना, वही जो मक्खियां होती हैं वही अंडे देती हैं और वही आगे बच्चे देती हैं, जो गर्मियों में पैदा हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, तो गर्मियों में आरंभ होते होते इनकी फौज तैयार हो ही जाती है ना। सर्दियों में तो हमें दिखता नहीं कोई, और जब गर्मी आती है तो इतनी सारी मक्खियां दिखने लग जाती है एकदम से। तो फिर आगे लिखते हैं कि यदि वसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दे, तो समझ लीजिए कि आपने गर्मियों में आने वाली सैकड़ों मक्खियों को मार डाला। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि मान लिया, मतलब अगर वसंत ऋतु में, है ना, अगर वसंत की जब रुत आती है,
तो मान लो अगर स्प्रिंग सीजन में अगर आपने एक भी मक्खी मार दी ना, तो समझ लो कि आपने कई मक्खियों को मार दिया, क्योंकि स्प्रिंग के बाद ही विंटर सीजन आता है ना। अगर स्प्रिंग में हम मक्खियों को मार देंगे, वसंत ऋतु में ही मार देंगे, तो फिर विंटर सीजन में वो कैसे बच्चे देंगी, कैसे अंडे देंगी, है ना। तो मक्खियाँ भन भन करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे मक्खियों की आवाज़ भन भन होती है, मगर ये आवाज़ उनके मुख से नहीं निकलती। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं उनकी आवाज़ के बारे में, कि जो उनकी आवाज़ आती है ना, भूम भूम, जब मक्खियाँ भूम करती हैं, तो वो जो उनकी आवाज़ होती है वो मुंह की आवाज़ नहीं होती उनके बच्चों, वो आवाज़ होती है उनके परों के कंपन की, यानी कि जो उनके पर, ये जो पर दिखा रहे हैं ना, आप देख सकते हो इस फोटो में, चित्र में, ये जो पंख होते हैं ना इनके, वो उनकी आवाज़ होती है, क्योंकि वो पंख बहुत तेज़ी के साथ चलाती है ना, तो उसकी फिर आवाज़, कंपन से आवाज़ होती है। तो मक्खी के परों का ऊपर और नीचे उड़ना 1 सेकंड में 3 बार से अधिक होता है। तो मतलब 1 सेकंड में मक्खी 3 से 4 बार अपने परों को ऊपर नीचे करती है। तो बच्चों, जाहिर सी बात है कि अगर इतनी तेज़ी के साथ करेगी तो आवाज़ तो आएगी, है ना। आप समझते होंगे कि मक्खियाँ हमसे डरती हैं तभी हमारी आहट पाकर वे उड़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं बड़ी ही रोचक बात, कि मक्खियाँ जब भी हम अचानक से कोई भी हरकत करते हैं तो एकदम से मक्खी उड़ जाती है, कैसे। तो आइए पढ़ते हैं कि मक्खियों पर हर प्रकार की आवाज़ों का प्रयोग करके ये देखा गया कि वे बिल्कुल बहरी होती हैं। तो बच्चों, सबसे रोचक बात ये है कि मक्खियाँ बहरी होती हैं, उनके कान नहीं होते। तो जो मक्खियाँ होती हैं, पर भले ही वो बहरी है, लेकिन उनकी आंखें अद्भुत होती हैं, उनकी आंखें बहुत मज़ेदार होती हैं। जैसे कि मक्खियों की आंखें लगभग सिर के ऊपर होती हैं, ये जो हिस्सा दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिर के ऊपर उनकी आंखें होती हैं। वे हमारी आंखों की अपेक्षा अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं, और वो हमारी जैसे हम अपनी चीज़ें देखते हैं ना, आँखों से देखते हैं, हमारी अपेक्षा जो मक्खियाँ होती हैं वो आसानी से चीज़ें देख लेती हैं, क्योंकि उनके सिर के ऊपर आंखें लगी होती हैं, ठीक है। और उनको हर एक हरकत का आभास तुरंत ही हो जाता है इस तरह से। अब आगे आँखों के बारे में लिखते हैं लेखक कि उनके नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर आंखें बनती हैं। मतलब उनकी एक जो आँख होती है, जो उनकी आंखें होती हैं, वो कई टुकड़ों के साथ, टुकड़ों में बटी होती हैं। बड़ी मक्खियों की आंखों में 17,000 तक टुकड़े होते हैं। देखा बच्चों, ये जो टुकड़ों की संख्या होती है ना, मतलब उनकी आंखें जो होती हैं वो 3,000 भागों में बटी हुई होती हैं, 3,000 आंखें होती हैं उनकी। और जो बड़ी मक्खियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी मक्खियाँ भी होती हैं, स्पेशली वो जानवरों के पास दिखती हैं हमें, है ना, तो उनकी 17,000 यानी कि 17,000 आईज होती हैं, है ना। कितनी मज़ेदार बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। मक्खियाँ रोगों का संग्रहालय साथ लेके घूमती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम रोगों की, कि मक्खियाँ कौन से रोग फैलाती हैं और कैसे फैलाती हैं। तो मक्खियाँ रोगों का संग्रहालय यानी कि बहुत सारे रोग इकट्ठे खुद में समाये हुए वो घूमती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो उसके नन्हे नन्हे पैर होते हैं ना, छोटे छोटे पैर, देखने में तो बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन उनके अंदर भयंकर रोग छिपे होते हैं, भयंकर रोगों को लादे हुए वो चलती है। इनके पैरों में क्यों? क्योंकि वो जब गंदी चीज़ों पर बैठती है तो उनके पैर गंदे हो जाते हैं, और वो जब वही पैर लेकर अच्छी चीज़ों पर, साफ चीज़ों पर बैठेगी तो वो चीज़ भी गंदी कर देगी। तो इनके पैरों में बेटा, जो इनके पैर होते हैं ना, उनमें बारीक बहुत से बाल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। हम अगर टेलीस्कोप की सहायता से देखें ना, तो उनके पैरों में ना बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, है ना। तो ये नीचे से जुड़े रहते हैं जो बाल होते हैं। तो वैज्ञानिकों का मत है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी औंधी तश्तरी नुमा पैरों से, जो तश्तरी नुमा पैर होते हैं उनके, छत आदि पर बैठ जाती है और गिरती भी नहीं है। तो इन्हीं पैरों से वो बैठ जाती हैं और गिरती भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ये भी कहते हैं कि अपने पैरों में वो चिपचिपा पदार्थ होता है। तो कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि उनके पैरों में कोई चिपचिपा सा पदार्थ होता है, स्टिकी सी थिंग होती है, जिस वजह से वो चीज़ों पर जब बैठती है तो वो चिपक जाते हैं उसके पैर, तो जिससे वो गिरती नहीं है। लेकिन मक्खियाँ मनुष्य के लिए हानिकारक बहुत होती हैं बच्चों, है ना। जैसे कि हम जानते ही हैं, गंदी गंदी चीज़ों पर बैठती है, फिर अगर वो हमारे खाने पर आकर उन्हीं पैरों के साथ बैठेगी तो कितनी गंदगी फैलाएगी। तो जैसे वो मक्खियों से दूर रहिए, ठीक है। बट बेटा एक बात और, यदि आप
अब कोई आपसे कहे कि क्या खाली बैठे मक्खियां मार रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं, तो परेशान मत होइएगा। चलो बच्चों, ये था हमारा पाठ, हमने सारा पाठ पढ़ लिया। अब हम इसके रिटन असाइनमेंट देख लेते हैं जो हमने की हुई है। सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार। मक्खी पीड़ित यानी कि मक्खियों से दुखी, मास कहते हैं महीने को, आयु उम्र, आवाज आहट, हरकत हिलाना डुलाना, औंधी उल्टी, उल्टी मतलब उल्टी चीज, ठीक है, बलि दे डालना, निछावर कर देना, काल के गाल में जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, अद्भुत अनोखा, आभास पता चल जाना, तस्वीरनुमा प्लेट जैसी, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले है कि कार्ड में मक्खी भगाने का क्या उपाय छपा था। तो बच्चों क्या उपाय छपा था, किस चीज से वो बेवकूफ बने थे कि कार्ड में मक्खी भगाने का उपाय छपा था, दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खी भगाइए, है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बसंत ऋतु के आरंभ में आप एक भी मक्खी मार दे तो समझ लीजिए कि आपने गर्मियों में आने वाली सैकड़ों मक्खियों को मार दिया। कैसे, स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैंने समझाया था पाठ पढ़ते समय कि अगर हम बसंत ऋतु में एक भी मक्खी मार दें तो वो कई हम सैकड़ों मक्खियों को मार देते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि सर्दियों में 80% मक्खियां काल के गाल में चली जाती हैं, है ना। सर्दियां आते आते 80% जो मक्खियां हैं वो मर जाती हैं, क्योंकि उनकी आयु बसंत से गर्मियों तक या बरसात तक ही होती है, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रहे कि जो उनकी आयु होती है वो बसंत से गर्मियों तक या बरसात तक ही होती है, उसके बाद वो मर जाती हैं। और जो मक्खियां सर्दियों में बच जाती है वे ही हजारों की संख्या में अंडे देती हैं, ठीक है। इसलिए बसंत के आरंभ में अगर आप एक भी मक्खी मारते हो तो समझ लीजिए कि आपने गर्मियों में आने वाली सैकड़ों यानी कि कई 100 मक्खियों को मार डाला। अगला प्रश्न है, मक्खियां भन भन की आवाज कैसे निकालती हैं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि मक्खियों के भन भन की आवाज उनके मुख से नहीं निकलती बल्कि उनके पंखों से निकलती है, ठीक है। लगातार तेजी से चलाने की वजह से पैदा होती है ये आवाज। उनके पंखों का कंपन बहुत तेजी से होता है। अगला प्रश्न है, मक्खियों को हमारी हरकत का आभास कैसे होता है। तो बच्चों मक्खियां बिल्कुल बहरी होती हैं जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, परंतु उनकी आंखें अद्भुत होती हैं। कैसी अद्भुत होती हैं कि मक्खियों की आंखें लगभग सिर के कहाँ होती हैं, ऊपर होती हैं। मक्खियों की आंखें सिर के ऊपर लगी होती हैं। वे हमारी आंखों की अपेक्षा हमारी आंखों के बदले अधिक वस्तुएं आसानी से देख सकती है, इसलिए उन्हें हमारी किसी भी हरकत का आभास आसानी से हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मक्खियों की आंखों की क्या विशेषता होती है। तो मक्खियों की आंखें नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनी होती हैं। इन टुकड़ों की संख्या लगभग 3000 होती है और बड़ी मक्खियों की आंखों में लगभग कितनी हजार पढ़ा था हमने बच्चों, याद करो, 17,000, 17,000 पीसेस, ठीक है। 17,000 तक टुकड़े होते हैं। तो चलो अब हम आगे अपना अभ्यास कार्य कर लेते हैं। एक्सरसाइज, सबसे पहले सही के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, पत्रिका में किस बारे में विज्ञापन निकला था। तो पत्रिका में मक्खी मारने का उपाय जानने के बारे में लिखा था कि मक्खी को हम भगाने का कैसे उपाय कर सकते हैं। मक्खी भगाने का उपाय, ठीक है बच्चों। फिर है, किस मौसम में मक्खियां सबसे कम दिखाई देती हैं। तो किस मौसम में देती हैं, जाड़े और सर्दी के मौसम में। मक्खियां कैसे आवाज निकालती हैं, भन भन की, है ना। मक्खियां रोग किस तरह फैलाती हैं, किससे, अपने पैरों से या पंखों से, पैरों से, शाबाश, वेरी गुड। आगे है, मनुष्य के लिए मक्खियां क्या होती हैं, लाभदायक या हानिकारक, हानिकारक होती हैं, है ना, हार्मफुल। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। फिलअप्स हैं, फटाफट कर लेते हैं हम। हजारों मक्खी पीड़ित लोगों ने 20 पैसे खर्च दिए। तो किन्होंने पैसे खर्चे थे, मक्खी पीड़ितों ने, जो मक्खियों से दुखी थे। मक्खियां बिल्कुल गायब हो जाती हैं, कब गायब होती हैं, जाड़े में यानी कि ठंड में।
भन भन की आवाज मक्खियों के कहां से निकलती है? पंखों से। मक्खियों को हमारी किसी भी हरकत का आभास तुरंत हो जाता है। मक्खी किसका संग्रहालय लिए फिरती है? रोगों का। बिल्कुल सही। हमें जहां तक हो सके मक्खियों से दूर रहना चाहिए, पास? दूर रहना चाहिए। ठीक है, आगे है सही गलत। मक्खियों को भगाने का क्या उपाय है? बाएं हाथ से खाना खाइए और दाएं हाथ से मक्खियां भगाइए। सही है या गलत? तो गलत है, क्योंकि लेखक ने लिखा है पाठ में कि दाएं हाथ से खाना खाइए और बाएं हाथ से मक्खियां भगाइए। याद रखना बच्चों, जो दायां हाथ होता है ना वो हमारा राइट हैंड होता है और जो बायां हाथ होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है। मक्खियों की आयु वसंत से गर्मियों तक या बरसात तक होती है। बिल्कुल सही। मक्खियां हजारों की संख्या में अंडे देती है। बिल्कुल सही। एक मक्खी के परों का ऊपर और नीचे उड़ना 1 मिनट में 300 बार से अधिक होता है। नहीं, गलत। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 सेकंड में 3 से 4 बार होता है। ठीक है, आगे है मक्खी की आंखें नन्हे नन्हे टुकड़ों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अभ्यास कार्य। आई होप सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से लर्न करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।